नमस्कार। 10th क्लास। आज हमारा क्वेश्चन है लघु उत्तरीय का क्वेश्चन नंबर 6। आधारभूत और उपभोक्ता उद्योगों की विशेषता बतानी है। कई बार हम पढ़ चुके हैं। आधारभूत उद्योग वो उद्योग होते हैं जो दूसरे उपभोक्ता उद्योग होते हैं उनके लिए मशीन बनाते हैं, यानी कि उपभोक्ता उद्योगों का आधार होते हैं, इसीलिए उनको हम आधारभूत उद्योग कहते हैं। जैसे लोहा इस्पात उद्योग है, इसमें मशीनें बनती है जो दूसरे उद्योगों में जाके काम करती है। उपभोक्ता उद्योग वो होते हैं जो हमारे दैनिक प्रयोग वाली चीज़ बनाते हैं। जैसे बिस्कुट उद्योग आधार उपभोक्ता उद्योग है। सिलाई मशीन उद्योग उपभोक्ता उद्योग है, क्योंकि ये उपभोक्ता के प्रयोग की चीज़ें बनाते हैं। उस उद्योग का क्या नाम है जो भारी भी है, आधारभूत भी है? तो लोहा इस्पात उद्योग। भारी क्यों है? कच्चा माल भारी है, तैयार माल भारी है। आधारभूत क्यों है? दूसरे उद्योगों का आधार है। इस उद्योग की समस्याएं क्या है? एक तो मशीनें, बहुत पुराना उद्योग है हमारा, ये मशीनें पुरानी हो चुकी है और आज के उद्योगों की जो आवश्यकताएं हैं वो ये पूरी नहीं कर पा रहा है आधुनिक उद्योगों की। तो ये उस उद्योग की कुछ समस्याएं हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में वस्त्र उद्योग का महत्व है। तो वस्त्र उद्योग हमारा सबसे पुराना उद्योग। देश में टोटल जो कारखानों में उत्पादन होता है 14% अकेला कपड़ा उद्योग करता है। कृषि के बाद सबसे ज़्यादा रोजगार है तो वो वस्त्र उद्योग में है। 3.5 करोड़ लोगों को कहता है ये रोजगार देता है। और देश का जो सकल विदेशी मुद्रा जो विदेशी आय में हो रही है उसमें 25% आमदनी कपड़ा उद्योग से हो रही है। इसके अलावा वस्त्र उद्योग देश का एक ऐसा अकेला उद्योग है जो कच्चे माल के उच्चतम अतिरिक्त मूल्य उत्पाद तक अपने में पूर्ण, यानी कि ये ऐसा उद्योग है जिसका कच्चा माल भी देश में मिल जाता है और तैयार माल का यहाँ वितरण भी हो जाता है। और देश के सकल घरेलू उत्पाद में इसकी लगभग 4% भागीदारी है। भारी व हल्के उद्योगों में अंतर बताना है। बहुत बार हो गया, जिन उद्योगों का कच्चा माल भारी होता है, तैयार माल भारी होता है, भारी उद्योग होते हैं। जैसे लोहा इस्पात उद्योग है। हल्के उद्योग वो होते हैं जिनका कच्चा माल भी हल्का होता है, तैयार माल भी हल्का होता है, वो हल्के उद्योग होते हैं। भारी उद्योगों में लोहा इस्पात उद्योग है, गड़ी उद्योग है, ये हल्के उद्योगों में आता है। सार्वजनिक व निजी क्षेत्र के उद्योग किसे कहते हैं? तो सार्वजनिक उद्योग वो होते हैं जिनका मालिक कोई निजी व्यक्ति होता है, कोई निजी संस्था होती है, वो ही उसके अंदर उत्पादन करती है, वही तैयार माल का वितरण करती है। वो होते हैं निजी उद्योग जो किसी एक व्यक्ति या फर्म के द्वारा चलाए जाते हैं। वो व्यक्ति और फर्म ही उसमें उत्पादन करता है। लाभ और हानि भी उसको, सरकार का कोई इसमें लेना देना नहीं होता है। भारत में साइकिल उद्योग लगभग सारे निजी क्षेत्र में हैं। सार्वजनिक उद्योग वो होते हैं जिनका मालिक सरकार होती है। उत्पादन करना सरकार का काम, तैयार माल का वितरण करना सरकार का काम। बड़े बड़े लोहा इस्पात के कारखाने हैं वो सार्वजनिक क्षेत्र में ही हैं। इंजीनियरिंग उद्योग पर संक्षेप में नोट लिखना है। तो इंजीनियरिंग का कारखाना है कि जिसमें हमारा देश आज़ाद हुआ था उस समय हम विदेशों से सामान मंगवाते थे। देश आज़ाद होने के बाद हमारे देश में उद्योग लगे, हमने सामान बनाना आरंभ कर दिया। लेकिन समस्या ये थी कि हमें मशीनें विदेशों से मंगवानी पड़ती थी। लेकिन आज सिस्टम चेंज हो चुका है। आज हम मशीन भी बनाते हैं, मशीनों का सामान भी बनाते हैं। झारखंड में रांची में एक बहुत बड़ा इंजीनियरिंग कारखाना है हमारा, जहाँ बड़ी बड़ी मशीनें बनती है। आज हम इंजीनियरिंग का सामान निर्यात भी करते हैं, विदेशी मुद्रा भी कमा रहे हैं। हिंदुस्तान मशीन टूल्स जो कारखाने हैं, इसके सारे देश में कारखाने फैले हुए हैं। आज हम इंजीनियरिंग का सामान निर्यात भी करते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि की बात है। उसके बाद भारत में जो लोहा इस्पात के जो कारखाने हैं अलग अलग, जैसे टाटा एंड आयरन स्टील कंपनी जमशेदपुर में है, इंडियन आयरन स्टील कंपनी आसनसोल पश्चिम बंगाल में है, विश्ववरिया आयरन स्टील लिमिटेड भद्रावती कर्नाटक में है, भिलाई स्टील प्लांट छत्तीसगढ़ में है, राउरकेला उड़ीसा में है, दुर्गापुर स्टील प्लांट पश्चिम बंगाल, बोकारो झारखंड में, सेलम तमिलनाडु में, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में और विजयनगर स्टील प्लांट कर्नाटक में। ये हमारे प्रमुख लोहा इस्पात के कारखाने हैं।
भारत में एल्यूमिनियम धातु कर्म उद्योग का वर्णन बताना। तो एल्यूमिनियम में बॉक्साइट कच्चा माल है, इसको पिघलाकर एल्यूमिनियम निकाला जाता है। एल्यूमिनियम काफ़ी लचकदार होता है, ताप और विद्युत का सुचालक है, इसमें से विद्युत गुजारी जा सकती है। इसका उपयोग बिजली के कारखानों में इस्पात, तांबा, जिंक, शीशे के विकल्प के रूप में आज इसका प्रयोग किया जा रहा है। यानी कि जहाँ पर पहले लोहे के दरवाजे बनाए जाते थे, आजकल एल्यूमिनियम के दरवाजे बन रहे हैं। यानी कि लोहे की जगह ये इसका विकल्प यूज किया जा रहा है। 1 टन एल्यूमिनियम उत्पादन के लिए 6 टन बॉक्साइट 18,600 किलोवाट घंटा बिजली की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए एल्यूमिनियम उद्योग वहीं लगाया जाता है जहाँ आसानी से बॉक्साइट मिले, सस्ती बिजली मिल जाती है। भारत में आधे से अधिक बॉक्साइट झारखंड तथा उड़ीसा राज्यों के अंदर स्थित है। ये जो कारखाने हैं वो देश में 8 एल्यूमिनियम संयंत्र हैं। उड़ीसा में, पश्चिम बंगाल में, केरल में, उत्तर प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, महाराष्ट्र में मुख्य उद्योग हैं। भारत में जूट मिलें पश्चिम बंगाल में हुगली नदी के किनारे पर ही क्यों स्थित है? तो एक तो जूट का उत्पादन इसी क्षेत्र में होता है, तो ऑटोमेटिक जहाँ कच्चा माल मिलता है वहीं फैक्ट्रियाँ लगती है। तो जूट की मिल पश्चिम बंगाल में हुगली नदी के आसपास क्यों है? क्योंकि यहीं पर ही जूट का उत्पादन होता है। यहीं पर ही जूट को साफ करने के लिए पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध होता है। यहाँ सस्ते जल परिवहन की भी सुविधा है। पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार, उत्तर प्रदेश जो आसपास के राज्यों से यहाँ सस्ते श्रमिक भी मिल जाते हैं। बैंक बीमे की सुविधा है यहाँ पर। और यहाँ की जो बंदरगाहें हैं, वहाँ से जो कलकत्ता बंदरगाह है वहाँ से जूट का सामान निर्यात करना भी बड़ा आसान काम होता है। इसीलिए कहा जाता है कि जूट मिलें पश्चिम बंगाल में हुगली नदी के किनारे पर ही स्थित है। बड़े पैमाने छोटे पैमाने के उद्योगों में अंतर क्या है? बड़े पैमाने में पूंजी ज़्यादा लगेगी, मजदूर ज़्यादा चाहिए, वो बड़े पैमाने के उद्योग हैं। जैसे कपड़ा उद्योग है, लोहा इस्पात उद्योग है, ये बड़े पैमाने के उद्योग भी हैं। छोटे पैमाने के जहाँ पूंजी कम लगे, पैसा कम लगे, श्रमिक कम लगे, वो छोटे पैमाने के हैं, जैसे साइकिल उद्योग है। तो ये 15 तक क्वेश्चन आप याद करोगे, क्वेश्चन नंबर 14 आप राइट करोगे। ये आज का काम है आपका। धन्यवाद।